हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं प्रताप सागर नायक, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो टॉपिक है आपको इतना डिफिकल्ट जो लगता है, इतना वाकई में ये इतना डिफिकल्ट नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। अगर इसको आप एक प्लान के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसको पढ़ने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें और किस तरह से पढ़ें, तो उसको मैं आपको गाइड करूंगा। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में। चाहे बात की करो आईआईटी जाम का, सीएसआईआर नेट का, डीयू, बीएचयू, हर एंट्रेंस एग्जाम में इसका वेट बहुत रहता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि इसका सिलेबस जो है पूरी कंप्लीट करूं और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैं वन बाय वन सब सॉल्व कर दूंगा। तो पहले स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर को हमको जानना जरूरी है कि इसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मैं एक प्लान किया हूं सिस्टमेटिक वे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसमें बेसिक मैथ क्या इन्वॉल्व होता है। तो जनरली इसमें हमारा थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का जरूरत होता है। तो उसको पहले सीखेंगे हम, फॉर्मूला सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा सिंपल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जरूरत होता है, वो भी मैं इस क्लास में सिखा दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में हम देखेंगे यहाँ एक कॉम्यूटेटर ऑपरेटर और एक देखेंगे हार्मिशियन ऑपरेटर। उसके बाद जो हमारा फंक्शन रहता है इसमें हम देखेंगे आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन। ये कैसे निकालते हैं वो भी मैं क्लास में सिखाऊंगा। उसके बाद आ जाएंगे डायरेक्ट, एक कोई फंक्शन दिया हुआ होगा तो उसको कैसे नॉर्मलाइज करते हैं और वो कौन सा प्रोबेबिलिटी में रहता है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो पार्टिकल है हमारा, कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्वांटम पार्टिकल्स है, उनके जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे पोस्टुलेट में, क्या क्या पोस्टुलेट है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का, वो भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसमें हम दो देखेंगे, एक टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, दोनों देखेंगे। टाइम डिपेंडेंट देखेंगे पहले, उसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट भी देखेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट दोनों देखेंगे। उसके बाद आएंगे एप्लीकेशन पार्ट, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एप्लीकेशन में हम देखेंगे इसका जो हमारा जो एप्लीकेशन है, एक है पार्टिकल इन बॉक्स और 1D बॉक्स और पार्टिकल इन बॉक्स। तो इसमें 1D 2D और 3D आता है, सब देखेंगे। 1D बॉक्स देखेंगे, 2D बॉक्स देखेंगे, 3D बॉक्स देखेंगे, सारी चीज देखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन एटम देखेंगे, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखेंगे SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद देखेंगे रिजिड रोटर। और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। पार्टिकल इन बॉक्स, हाइड्रोजन एटम, SHO, रिजिड रोटर, इनमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा जो पार्टिकल रहता है उसका दो टाइप का मोमेंटम रहता है, हमको पता है। एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक
स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद वो देखेंगे। उसके बाद थोड़ा देखेंगे हम जो हॉकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो हमारा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल रहता है अल्किन अल्काइन, उनका थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, उसमें वो देखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे एप्रोक्सीमेशन मेथड में। तो एप्रोक्सीमेशन में दो चीज देखेंगे यहाँ पर भी, एक तो देखेंगे पर्टुर्बेशन मेथड, और दूसरा देखेंगे वेरिएशन प्रिंसिपल। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे जो मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल रहता है उसका केमिकल बॉन्डिंग, एमओ ट्रीटमेंट कैसे दे के हम उसका केमिकल बॉन्डिंग होता है वो क्वांटम अप्रोच से, वो थोड़ा लास्ट में देखेंगे। तो ये आपका सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेसिक मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में यहाँ हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड थोड़ा डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक को फास्ट शुरू करते हैं। ये आप तो सब पढ़ चुके हैं क्लास 9, 10, 11, 12 में, बस आप अभी थोड़ा बड़े हो गए हैं तो आपका याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए याद नहीं है, तो मैं उसको मेमोराइज कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। अरे ये सारी क्या आप ड्रा कर दिए हैं? नहीं, बस मैं कुछ ड्रा नहीं किया हूँ। एक हेक्सागन है और हेक्सागन का कर्नर को जो डायगोनल है, डायगोनल बस 3 ड्रॉ किया हूँ, ताकि इस हेक्सागन से हम सारे फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्रिक का डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जनरली हमारा जो 6 फंक्शन रहता है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या क्या है? एक तो रहता है साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद रहता है हमारा सेक, और उसके बाद रहता है कोसेक। तो ये हमारा 6 हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इंपोर्टेंट फंक्शन है। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 हमारा इंपोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए फॉर्मूला शुरू करते हैं। तो मैं अगर फास्ट इनका डायगोनल पे जाऊं, मतलब साइन कॉस, टान कॉट, कॉस सेक, तो क्या होगा? देखो उनका वो साइन का इनवर्स है कोसेक, टान का इनवर्स है कॉट और सेक का इनवर्स है कोसेक। तो मैं यहां से हमारा 3 फॉर्मूला हमारा आ गया। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। फॉर्मूला नंबर 2 हो गया हमारा, अगर हम टान थीटा की बात किए तो टान थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 बाय कॉट थीटा। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, अगर कॉस थीटा लिखें तो 1 बाय सेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। ये हो गया हमारा 3 फॉर्मूला। चलिए और कुछ फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट फिर मैं क्या कर रहा हूं, अभी बीच में 1 लिख रहा हूं, क्योंकि आपको नंबर 1 बनना है। मतलब आपका मन, मतलब चाहत रहता है, मन रहता है कि जो भी काम करो वो 1 नंबर का काम हो। तो बीच में हम क्या किए, 1 लिख दिए। तो अभी देखते हैं और 3 फॉर्मूला कैसे आते हैं। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1। तो यहाँ से और 3 फॉर्मूला हमारा मिल गया। तो हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा, फॉर्मूला नंबर 4, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 हो गया हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद टान थीटा इंटू कॉट थीटा,
वी आई में हो गया हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा 6 फॉर्मूला, 3+3। उसके बाद क्या करते हैं, हम थोड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं ये तीनों फंक्शन में, तो क्या होगा देखो, और एक फॉर्मूला आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा। तो और एक फॉर्मूला हमको मिल गया, फॉर्मूला नंबर 5, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय सॉरी sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। उसके बाद मैं थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं, मतलब इस डायरेक्शन में एक 3 फंक्शन को लेके, तो क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। तो फॉर्मूला नंबर 6 गया था 7। उसके बाद 8 नंबर फॉर्मूला मिल गया हमको, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। हो गया, ये हमारा 8 फॉर्मूला हो गया। चलिए और कुछ फॉर्मूला देखते हैं, कुछ और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो पहले सपोज मैं इसको अभी इस ट्रायंगल को लेता हूं, और इस ट्रायंगल में मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो बीच में हमारा 1 है। तो इस डायरेक्शन से मूव करने से एक फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर ले रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। अगर हम अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन से, तो क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। तो वो ही लिखते हैं, फॉर्मूला नंबर हमारा गया था 3 3 6 7 8, ये हो गया 9, 10 नंबर फॉर्मूला हो गया हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया और एक 10 फॉर्मूला। उसके बाद और कुछ फॉर्मूला जो है हमारा इम्पोर्टेंट वो देखते हैं। जो हमारा फॉर्मूला नंबर 11 होता है, जो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 12 पे हमारा कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर 12 हो गया। और दो फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट है, वो क्या क्या है, फॉर्मूला नंबर 13 पे साइन स्क्वायर थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कुछ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा क्वाड्रेंट टेबल और कुछ फॉर्मूला, और कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेंट टेबल। तो क्वाड्रेंट टेबल में ये है हमारा क्वाड्रेंट टेबल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 0 डिग्री से, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, एंड ये फाइनली फिर 360 डिग्री। और हम 90 डिग्री को π/2 भी लिख सकते हैं, 180 को पाई लिख सकते हैं, 270 को 3π/2 लिख सकते हैं, एंड 360 को 2π लिख सकते हैं।
तो क्वाड्रेंट टेबल में हमको पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब जो 90 डिग्री से नीचे और 0 डिग्री से ज़्यादा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अबव 90 डिग्री, बिलो 180 डिग्री ये है सेकंड क्वाड्रेंट, सिमिलरली ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, मतलब यहाँ जो आएंगे ऑल पॉजिटिव, याद रखना जो भी होंगे यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टैन कॉट जो भी आएगा उसका वैल्यू सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ थोड़ा आइए हेक्सागन टेबल में, तो यहाँ जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स कोसेक ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव कौन होगा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, तो यहाँ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, और बाकी जो चार रहेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अभी tan थीटा और cot थीटा ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर हमारा tan थीटा एंड cot थीटा ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, sec एंड cosec पॉजिटिव रहेंगे, तो यहाँ sec थीटा एंड cosec थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके बाद ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेंट टेबल। नेक्स्ट चलिए इसको लेके हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो फर्स्ट देखिए, और एक चीज जो हमारा साइन फंक्शन जो होगा वो कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन फंक्शन कन्वर्ट होगा कॉट में, और सेक फंक्शन कन्वर्ट होगा कोसेक में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। तो फर्स्ट हमारा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट साइन किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्वियसली कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये देखो साइन 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद फटाफट से निकाल देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सिमिलरली थर्ड हमारा टेन 90 माइनस थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, और ये भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में, ये भी साइन पॉजिटिव होगा। हमारा फिफ्थ में आता है सेक, सेक 90 माइनस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा। एंड लास्ट सिक्स हमारा आता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होंगे सब पॉजिटिव होंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में, और सेक कोसेक में। तो यहाँ से 6 फार्मूला आ गया। और नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे, वो वाला थोड़ा फार्मूला वो भी याद रखना है 90 प्लस थीटा का। तो नेक्स्ट फिर से शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं साइन 90 प्लस थीटा से। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो ऑब्वियसली साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, तो पहले कॉस लिख देते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, देखिए साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली हमारा उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो साइन थीटा लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन लिख दीजिए। उसके बाद टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
कॉट थीटा, ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद टेन के बाद आता है कॉट 90 प्लस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में, और इसका भी साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो गया सेक 90 प्लस थीटा, इसका साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लास्ट हमारा हो जाएगा कोसेक 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कोसेक जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो ये हमारा क्या होगा, सेक थीटा होगा, लेकिन इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट टेबल एंड इसका जो फॉर्मूला है सब, तो इसको भी आप याद रखिए। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू देखते हैं, वो किस एंगल पे कौन सा वैल्यू होता है। तो फर्स्ट देखते हैं 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू होता है 0। उसके बाद साइन 30 में साइन का वैल्यू होता है 1/2। उसके बाद साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड 90 में इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार जरूरत होगा। उसके बाद कॉस का क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो कॉस 0 क्या होगा, साइन का रिवर्स, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 30 क्या होगा, √3/2। उसके बाद 45 क्या होगा, 1/√2। उसके बाद 60 क्या होगा, 1/2, और 90 में क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। उसके बाद tan का कैसे निकालेंगे, हमको पता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, तो डिवाइड कर दो 0/1 क्या होगा 0, 1/2 √3/2, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। उसके बाद ये दोनों को डिवाइड करने से सेम वैल्यू है तो आ जाएगा 1, ये दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा वैल्यू √3। उसके बाद 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंगल टेबल। आपको किसी भी हालत में इसको याद रखना है, तो सिंपली इतना वैल्यू अगर याद रख रहे हैं तो पूरा टेबल आपका याद हो रहा है। तो इस टेबल को यूज करते हुए अब चलिए देखते हैं साइन और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। तो जो साइन फंक्शन रहता है उसका वैल्यू कितना रेंज में रहता है, -1 से 1 तक रहता है, और कोसाइन फंक्शन भी -1 से 1 तक रेंज में रहता है। तो ये वैल्यू हो जाएगा -1, 0 और 1। उसके बाद जो हमारा साइन 0 में कितना हो रहा है, देखो साइन 0 में 0 और 90 में कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसको अगर अभी प्लॉट करेंगे तो ये क्या होगा, देखियो 0 में 0 से शुरू हो रहा है, तो ये हाईएस्ट कितना में आ रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा π/2। तो साइन π/2 में कितना है, 1 है, मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद फिर से 0 कहाँ आ रहा है, ये तो π/2 फिर पाई में 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा उसका, पाई वैल्यू। उसके बाद फिर ये -1 कब आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 3π/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3π/2। उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 0 हो रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2π। फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3π/2। ये वैल्यू फिर 0 हो रहा है तो ये हो जाएगा 2π के बाद क्या होगा 3π। उसके बाद ये वैल्यू कितना होगा 3π ये सॉरी ये 3/2, ये 5π/2, ये 3π के बाद ये आ जाएगा आपका 7π/2, ये हो जाएगा 4π। लाइकवाइज ये उधर जाएगा। तो यहाँ हम दो ट्रिक्स और दो वैल्यू को समराइज करेंगे
तो वो हमको डायरेक्टली वो उससे हम डायरेक्टली पता चल जाएगा कि उसका वैल्यू क्या है। तो मैं दो लिखता हूँ। तो पहला लिखता हूँ साइन n पाई, साइन n पाई। अगर n इक्वल टू हमारा है, सपोज n इक्वल टू है हमारा 0 1 2 3 लाइक दिस। तो साइन n पाई इक्वल टू क्या होगा देखो। तो साइन पाई में कितना हो रहा है, 0 में 0, उसके बाद पाई में क्या हो रहा है, वैल्यू 0 हो रहा है, पाई में कितना हो रहा है 0। तो यहाँ पर जितना भी पाई आएगा साइन n पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि साइन का फंक्शन अगर n पाई में है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो वहां पर n क्या है, 0 1 2 लाइक दैट। नेक्स्ट और एक है साइन 2n प्लस 1 बाय 2 इंटू पाई। अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर n यहाँ अगर सपोज मैं अभी n का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है देखो, n का वैल्यू अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 0 से ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये वैल्यू हो गया 1। उसके बाद n इक्वल टू सपोज 1 ले रहा हूँ तो क्या होगा 1 2 इंटू 1 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2। उसके बाद साइन n इक्वल टू 2 ले रहा हूँ तो क्या होगा देखो, साइन 2 इंटू 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो साइन फंक्शन है यहाँ पर पॉजिटिव किस में आ रहा है, पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, उसके बाद 7 पाई बाय 2, इसमें ये पॉजिटिव आ रहा है। और 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2, उसके बाद जो हमारा 11 पाई बाय 2 इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो साइन पाई बाय 2 that is equal to sin 5 पाई बाय 2 sin 5 पाई बाय 2 that is equal to sin, उसके बाद 5 के बाद आ जाएगा आपका 9 sin 9 पाई बाय 2। ये सब का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 2 का वैल्यू है 1, ये सब का वैल्यू प्लस 1 आएगा। तो इसको और एक ब्रैकेट बना दीजिए। उसके बाद साइन अगर हम देखेंगे तो साइन का वैल्यू नेगेटिव किस में आ रहा है, 3 बाय 2 7 पाई बाय 2, तो साइन 3 पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 2, साइन 7 पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू साइन 11 पाई बाय 2। ये सब का वैल्यू क्या होगा, -1 आएगा। तो इसको भी आप समराइज करके याद रखना है। अगर n पाई के फॉर्म में है तो 0 होगा, अगर पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 के फॉर्म में है तो +1 होगा, अगर 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2 के फॉर्म में है तो उसका वैल्यू नेगेटिव -1 आएगा। तो इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन का भी रेंज वही सेम -1 से 0 और 1 के बीच में आएगा। उसके बाद ये कहाँ से शुरू होता है देखो, जब cos का वैल्यू 0 होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये cos जब इसका वैल्यू 0 होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया हमारा ये 0, उसके बाद ये हो गया हमारा, तो 1 0 में है। उसके बाद मैक्सिमम 0 के बाद 1 किस में आ रहा है देखो, सॉरी 1 पाई 90 मतलब पाई बाय 2 में इसका वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये हम लिख सकते हैं पाई बाय 2, ये है हमारा पाई बाय 2। उसके बाद ये वैल्यू कितना होगा, ये है हमारा -1 किस में आएगा, पाई में आएगा। फिर जब ये पाई तक जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा पाई। उसके बाद फिर 0 कहाँ आएगा, 0 हो रहा है ये पाई बाय 2 में, तो ये 3 पाई बाय 2। उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, 2 पाई, फिर ये
कौन सा वैल्यू हो जाएगा 5π/2, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद 2π के बाद आएगा ये 3π। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 7π/2, ये हो जाएगा 4π। लाइक वाइज अगर अभी इसको हम थोड़ा समराइज करते हैं तो कैसे होगा देखिए। तो मैं फास्ट लिखता हूँ cos nπ। तो cos nπ का वैल्यू क्या होगा, पाई में वैल्यू कितना आ रहा है, पाई में देखो इसका वैल्यू आ रहा है, पाई में इसका वैल्यू आ रहा है, ये एक -1, ये है आपका +1, तो ये इसका nπ में वैल्यू +-1 आ रहा है। फिर देखेंगे और हम देखेंगे π/2 में कितना आ रहा है, cos 2n + 1 π/2। इसमें आप देख सकते हैं 2n + π/2। इसमें आप देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अगर n का वैल्यू 0 है तो sin cos π/2 उसका वैल्यू 0, तो ये वैल्यू सब 0 आएगा। तो इसको भी आप याद रखना है, जब वो π/2 के फॉर्म में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो cos जब π/2 के फॉर्म में रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बट cos जब nπ के फॉर्म में रहेगा तो उसका वैल्यू आइदर +1 होगा और आइदर -1 होगा। तो +1 कब होगा, +1 होगा ये जब ये 0 होता है, उसके बाद 2π 4π, मतलब n इक्वल टू जब इवन होगा तब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और n इक्वल टू जब ऑड होगा ये नेगेटिव होगा। तो इसको याद रखना है, ये वाला हमको, इफ n इक्वल टू इवन है तो जो वैल्यू आएगा कॉस का, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर इफ n इक्वल टू ऑड है तब कॉस का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में इतना ही आपको याद रखना है। तो ये सारा चीज हो गया, इसको बस आप याद रखिए।